नमस्कार साथियों। कविता की अगली कड़ी में कल विश्व महिला दिवस के इस अवसर पर वैदिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित साझा संकलन नारी तेरे अनेक रूप में मेरी रचना बेटियां प्रकाशित हुई। आज विश्व महिला दिवस के एक दिन बाद आप सबके बीच में वो रचना साझा कर रहा हूँ। बेटियां बेटी के रूप में जन्म है लेती, बेटी के रूप में जन्म है लेती, समय समय पर रूप बदलती, समय समय पर रूप बदलती, किसी की भांजी किसी की भतीजी, किसी की बहन तो किसी की पोती, किसी की भांजी किसी की भतीजी, किसी की बहन तो किसी की पोती, संबंधों के एक रूप में वे पत्नी बन जाती, संबंधों के एक रूप में पत्नी बन जाती, तो इससे बनने वाले बहुतेरे संबंध निभाती, तो इससे बनने वाले बहुतेरे संबंध निभाती, किसी की बहुत बहू तो किसी की भाभी, किसी की बहू तो किसी की भाभी, किसी की देवरानी जेठानी हो जाती, किसी की देवरानी जेठानी हो जाती। और भी रूप बदलता है विवाह के बाद, इन मातृशक्तियों का रूप और बदलता है। कैसे? तो किसी की चाची किसी की ताई, किसी की चाची किसी की ताई, बच्चे की जननी बन माँ कहलाती, बच्चे की जननी माँ बन माँ कहलाती, किसी की बुआ किसी की मौसी, किसी की बुआ किसी की मौसी, समय समय पर संबंधों का रूप बदलती, समय समय पर संबंधों का रूप बदलती। यूं तो इन्हें सृष्टि का आधार कहते हैं, यूं तो ये मातृशक्तियाँ सृष्टि का आधार हैं, इस भाव को लेकर है। यूं तो इन्हें सृष्टि का आधार कहते हैं, इनकी प्रसन्नता में ही सब प्रसन्न रहते हैं। मनुस्मृति में महाराज मनु ने भी कहा है, स्त्रियाम यत रोचमानायाम सर्वम तत् रोचते, यानी स्त्रियां जहाँ प्रसन्न होती हैं वहाँ सारे लोग प्रसन्न रहते हैं। तो यूं तो इन्हें सृष्टि का आधार कहते हैं, इनकी प्रसन्नता में सब प्रसन्न रहते हैं। हम भी यही आज आप सबसे कहते हैं, हम भी यही आज आप सबसे कहते हैं, इनके आदर से सब आगे बढ़ते हैं, इनके आदर से सब आगे बढ़ते हैं। बेशक समय ने कभी इन्हें अबला कह दिया। ऐसे तो ये शक्ति की स्वरूपा है, ये बलहीन नहीं है, लेकिन कालांतर में इन्हें कभी किसी ने अबला कह दिया, समय के अनुरूप इन्हें अबला कह दिया गया। उस भाव को लेकर के है कि बेशक समय ने कभी इन्हें अबला कह दिया, तो आइए साथ व आदर देकर इन्हें सबला करते हैं, तो आइए साथ व आदर देकर इन्हें सबला करते हैं। यह ध्यान रखना है कि संकट के समय में, यह ध्यान रखना है कि संकट के समय में देवगण भी इनका आह्वान करते हैं, देवगण भी इनका आवाहन करते हैं। राक्षसों के आतंक से जब वे परेशान हो उठते हैं, राक्षसों के आतंक से जब वे परेशान हो उठते हैं, तो अपनी अंशों को मिलाकर इन्हें रचते हैं। मातृशक्ति का सृजन देवताओं की शक्ति से, देवताओं के अंश के रूप में है, देवी दुर्गा के रूप में है। उस भाव को लेकर के अगली पंक्तियां हैं, अगले बंद हैं कि राक्षसों के आतंक से जब वे परेशान हो उठते हैं, तो अपने अंशों को मिलाकर इन्हें रचते हैं। रक्त बीज और महिषासुर का वध करने को इनका अपने अस्त्रों शस्त्रों से अलंकरण करते हैं। रक्त बीज और महिषासुर का वध करने को इनका अपने अस्त्रों शस्त्रों से अलंकरण करते हैं। ये सामान्य तो नहीं, शक्ति का रूप है। ऐसा नहीं ये बहुत सामान्य, नहीं, ये भूल नहीं करना है। ये सामान्य तो नहीं, शक्ति का रूप है। इन्हें शक्ति स्वरूपा संबोधित भी करते हैं। रहे नहीं यह सिर्फ वाक्य व्यवहार, बल्कि बने आचार। रहे नहीं यह सिर्फ वाक्य व्यवहार, बल्कि बने आचार। अनंत इनके सम्मान की वकालत हम सब करते हैं, अनंत इनके सम्मान की वकालत करते हैं। यह आदर्श सिर्फ बातों में न रहे, ये जो मोरल वैल्यू है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी नारियों की जहाँ पूजा होती है
वहाँ देवता निवास करते हैं। ये केवल वाक्य व्यवहार ना हो, केवल उक्ति मात्र नहीं होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो अगला बंद और अंतिम बंद है कि यह आदर्श सिर्फ बातों में न रहे, इसलिए समाज को आगाह करते हैं। यह आदर्श सिर्फ बातों में न रहे, इसलिए समाज को आगाह करते हैं। आइए मिलकर हम सभी इन आदर्शों को अपनाएं। आइए मिलकर हम सभी इन आदर्शों को जन सामान्य से अपने व्यवहार में उतारते हैं। हम जन सामान्य अपने व्यवहार में उतारते हैं, अपने व्यवहार में उतारते हैं। नमस्कार।